आप सभी लोग, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो सबसे पहले आपको जुम्मा मुबारक। वो हमारे राफे भाई आ गए, ठीक है। ये अली है हमारा दोस्त प्यारा, ठीक है ना। ये गेम खेल रहा है 8 बॉल पोल, ठीक है। ये बैठे हैं हमारे सारे दोस्त वगैरह, ठीक है। वो तल्हा आगे बैठा हुआ है, डोरीमोन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये कौन सा होमवर्क कर रहे हो? ये इंग्लिश का, ये असाइनमेंट है। सुबह शुरू कर दिया। आज सुबह सुबह मैंने कर दिया। डोरीमोन घर से करके आया करो ना यार, एक को इतना कुछ यार है ना, ठीक है। मैं बताता ही नहीं है। ये सर चेक करेंगे? पता नहीं, मैंने तो नहीं लिखा। अच्छा यार, सर को बोलूँगा कल चेक करा। जनी भाई आपने किया? नहीं किया, क्यों? ये देखो, ये सारे मोबाइलों पे लगे हैं। पढ़ने कम आते हैं, मोबाइलों पे ज़्यादा लगे हुए हैं। ये वो रिकमेंडेड ऐप है, इससे आप असाइनमेंट किया करें। ये कौन सी ऐप है? ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। इसमें बहुत मजे के असाइनमेंट। अब आपको दिखाते हो कौन से, अब आपको दिखाते हो कौन से कलर की पहली है। जी किधर जा रहे हो? अभी हम जा रहे हैं। इसका ऐसा है ये कि आपको बताते चलें कि यार सीधी यार ना। अभी आप देख सकते हैं, जैसे हमारे यूनिवर्सिटी में ना एंट्री टबाको कैंपेन चल रही थी। तो आज हम इनवाइटेड हैं किसी आईटी में, एक छोटा सा एक सेमिनार होगा, वो हम अटेंड करेंगे। इस तरह पता है आपका भाई और हमारी जो सारी टीम राफे अली, हम एक वीडियो नहीं जा रहे हैं, ठीक है। मैं नहीं जा रहा, तो अब यार चलो चलो चलो। अभी हम यार ये देखो ना, ये एकदम ना वो मीटिंग स्टार्ट हो जाए। मैं नहीं जा रहा। अच्छा, वहाँ पे जाके क्या करेंगे यार? तो उधर अभी हमें लंच कराएंगे, वो हम सेमिनार पर आपका भी है ना, वो एडवोकेट है ना। सही है। जल्दी जल्दी कर यार, मैं नहीं जा रहा। 10 बजे। अच्छा। मैंने दुम पकड़ लेनी है तेरी। मीटिंग कौन करवा रहा है? यार इंटरनेशनल वापस घर जाइए आप। अबे भाई किधर है मेरा? गाइस आपको पता है कि हम किसी आईटी जा रहे हैं, वहाँ पे जो है ना मीटिंग वगैरह एंटी तबाको के ऊपर, जैसे सीआर ने बताया। तो वहाँ पे पहुँच के आपको बताते हैं। ये अली वगैरह आ गए। अली, ये अली खड़ा हुआ है और ये राफे। हम जो है ना लिफ्ट पे आए हैं, लेकिन लिफ्ट में लड़की है, अब हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। ये जो है ना जाती है हमारे साथ। ये मेरा बाइक ले आया। अली पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। देखो आपने वादे के मुताबिक चलो ना, इस तरह ना करो। आप कौन हो भाई? पैदल आ जा। भाई के कागज़ किधर हैं? बाइक, ये हमारी बस जा रही है। भाई के कागज़ दिखाओ, बैठना घंटू। कागज़ दिखाओ भाई के। पीछे बैठना। बैठना, ये पूरी बैठना, वापस चला। ये देखो गाइस, इसने मेरे से जाती की है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। अली देख लो, कर लो, तुम जाती ना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। गाइस इधर हम कमर्शियल वाली साइड पे आ गए हैं। राफे भाई हमारे अभी हम उधर नहीं जा रहे इवेंट पे। हम पहले जा रहे हैं नाश्ता करने। पहले पेट पूजा होगी, फिर उधर जाएंगे आराम से। पहले पेट पूछा, फिर काम। ठीक है, ये अली आ गया, ये हमारे शिरजी ठीक है। तो अभी इधर एटीएम पे आए थे, ठीक है। एटीएम बंद है अभी, अली उस वाले एटीएम पे गया, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा लाइट सा नाश्ता करेंगे, फिर जाएंगे। बैंक लूटने जा रहा है। नहीं बैंक नहीं लूटने जा रहा, इतना मसला नहीं है उसका। गाइस अब तो ईमान गालियाँ दे रहा होगा हम चारों को। उसको मैंने पार्किंग में से गोली कराई है। पार्किंग से ही हमने क्या कि भाई आप जाओ, हम आ जाएंगे, हमें रास्ता पता है आपको। सर के पास लैंड कमलगंज आराम से उधर बस ही इसमें जा रहे हैं ना मम्मास बॉयज। कहते गाड़ी में बैठ के जाऊँगा। गाड़ी में बैठ के उसको डिग्गी में बिठाया होगा, है ना। ऐसा ही है। चलें गाइस, हम ज़रा थोड़ा सा नाश्ता करेंगे, तो फिर आपसे ना दोबारा मिलते हैं। वो गाइस ये नाश्ता करने के लिए आ गए हैं इधर कमर्शियल वाली साइड पे। राफे बिन अली मुस्तफ़ा, अली भाई की मेहरबानी है जो नाश्ता कराने के लिए ले आए हैं। क्यों अली? ठीक है, इसके बाद मीटिंग पे जाना। ये बड़ा हैवी हो गया यार। राफे शिरजी है, ठीक है। नाश्ता करने के बाद आपसे मिलते हैं और फिर मीटिंग पे जाके आपको दिखाते हैं मीटिंग वगैरह में क्या होती है।
चढ़ जा ले मुझे भी खिला रहे यार। गाइस PCIT आ गया, शेर जी अपने बाइक को लॉक वगैरह कर रहा, ठीक है। ये राफे आ गया, ये मैं आ गया, इधर हमने अपना बाइक खड़ा कर दिया, ठीक है। बस चलते हैं गाइस। ये देखें, ये कुछ हमारी एंट्री हो चुकी है। सीधा जाके आगे से राइट हो जाना, हम राइट साइड पे सामने। ओके सिर जी ऐसे तो ना बोलो, वहाँ सामने गेट है। क्या बात, इधर है, इधर। ये हमारी इधर एंट्री होने लगी है, अंदर जाके फिर करते हैं। Pouches, heated tobacco, products, sheets, hawks, and all tactics used to make harmful substances look cool or harmless. Okay, next. I recognize the lies, manipulation of the tobacco industry, and I refuse to be a target. I will protect myself and others from the danger of second-hand and third-hand smoke. And I commit to living a life of vitality, clarity and strength. I pledge to be a change maker, a role model who speaks up, supports up, who quit and inspires and my peers to choose healthy over reduction. Together, we are the generation that exposes the truth and builds a tobacco-free future. Thank you so much. I made little mistakes, but I hope you will make it better. हो गया जी। क्या तंबाकू सिर्फ एक वक्ती तस्कीन है या खामोश हलाकत? मौजूद सदर महफिल, मेरी आज तकरीर का मौजू सिगरेट, उसके नुकसानात के मुखालिफ आवाज़ उठाना है। मोहतरम सामीन, ये सवालात सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, बल्कि वो धोखे हैं जिनके पर्दे में ये कौम अपनी सेहत, अपनी फिक्र खो चुकी है। अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में मत डालो। कुरान में बार बार कहा गया है, जब एक कौम का नौजवान कमजोर हो जाए, जब उसके हाथ में किताब की जगह सिगरेट हो, जब उसकी सांसों में इल्म की खुशबू की बजाय इस धुएं का जहर हो, तो क्या होता है। और अफसोस इस बात का है कि आज हमारे नौजवान जो कौम का मुस्तकबिल, मईशत का सतून और दीन के मुहाफिज हैं, वही इसके शिकार होते जा रहे हैं। धुएं के बीच में लिपटा हुआ है ज़हरे खामोश, धुएं के बीच में लिपटा हुआ है ज़हरे खामोश, ये लज्जत गुनाह है आहें जा सरे फरामोश। नौजवान किसी भी कौम का उभरता हुआ सूरज होते हैं। सिगरेट सिर्फ एक आदत नहीं है, ये खामोश कत्ल है। दिल की बीमारियां आज 2 गुना बढ़ चुकी हैं। फेफड़ों का सरतान, टीबी, कैंसर, ये सब इसी की वजह से है। नौजवान नस्ल की दिमागी हालत और क़ुव्वत ख़राब होती जा रही है। नौजवानों में इज़्तिराब, डिप्रेशन, अदम, जज्बाती अदम हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। शराबे कैफ में गमगुश्ता नस्ले नो का हाल देखो, शराबे कैफ में गमगुश्ता नस्ले नो का हाल देखो, कहाँ नवाए दिल थी अब है सोजे जहर की लय। मौजूद हाज़रीन, सवाल अब हुकूमत पर आता है, क्या सिगरेट सिर्फ एक पैकेट पर लिख देने से कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मज़र है, नौजवान रुक सकते हैं क्या? क्या इस जुमले से हमारे फिक्री इर्तिका की इस्लाह हो सकती है क्या? कुरान हमें बार बार कह रहा है, अल्लाह किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो कौम अपनी हालत खुद ना बदले। तंबाकू के इश्तहारात की सख्त निगरानी की जा रही है। इनकी कीमतों में इजाफे की वजह आम आदमी तक इसकी रसाई को नामुमकिन बनाना है। यकीनन ये इक़दाम काफ़ी नहीं है, मगर एक सिमत का तयन ज़रूर है। उठो के वक्ते आगाही है, ख्वाब मत देखो शबाब, उठो के वक्ते आगाही है,
गधे को शबाब, ये धुआं मिटाएगा तुमसे फर्द का हर एक निसाब। मौज़िज़ सामीन, आखिर में ये कहना चाहूँगी कि नौजवान वो शम्मा है जिसे रोशन रखना कौम की बका के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत इस बात की है कि वो ख़ुद को धुएं से बचाएं, उसे आज़ाद कराएं और शुऊर को अपनी पहचान बनाएं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अनिका। नेक्स्ट वी हैव एहसन अमीन जो कि बात करेंगे अबाउट द टॉपिक रेजिंग टैक्सेस विल डिक्रीज द अफोर्डेबिलिटी ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स। प्लीज वेलकम एहसन विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। Assalamu alaikum everyone. Today I would like to talk about tobacco and its effects. Tobacco is a product derived from the leaves of tobacco plant. It's one of the leading causes of preventable deaths worldwide. Tobacco is consumed in various forms such as cigarettes, cigars, chewing tobacco and even electronic cigarettes. Harmful effects of tobacco are far-reaching and affects almost every organ of the body. Cigarette is responsible for lung cancer, heart disease, and chronic obstructive pulmonary disorder. For youth, tobacco use often begins as an experiment, influenced by peer pressure, advertising, or misconception that it is cool or stress relieving. However, this experiment quickly leads to addiction. Tobacco contains nicotine, a highly addictive substance which alters brain development, especially in teenagers, making them more susceptible to other addictions. Governments nowadays have recognized this issue and have taken action to curb tobacco consumption. One of the effective measures is by increasing tax on tobacco products. Higher tax increases price of cigarette and other tobacco products, making them less affordable for especially young children, young people, and low-income individuals who are sensitive to price change. Studies have shown that this approach reduces tobacco led to 26.3% reduction in consumption among smokers and 19.2% overall drop in cigarette use. The government also saw 66% revenue increasing, rising from rupees 142 billion to rupees 273 billion in a single year. They are not just numbers, they are lives saved and future secured. Unfortunately, February 2023, cigarette tax rates have been frozen. While the income have been rising by 12.5%, cigarette prices have only gone up by 2.7%. This imbalance makes cigarettes more affordable and threatens the progress we've made throughout. If we fail to act now, over 490,000 people in Pakistan could start smoking within the next year. But by increasing the excise tax rate by just rupees 39 per tax bag, we can prevent 263,000 people from smoking, reduce cigarette use by 6.9%, and save 264,000 lives. Yet tobacco's impact goes beyond our health. Vast forests are destroyed to grow tobacco. Toxic chemicals from cigarette production poison our air, water, and soil. Cigarette butts, one of the world's most common form of litter, damage world life and ecosystem. The fight against tobacco is not only a fight for our lungs, but for our environment and our planet's future. To make real progress, we must increase tobacco taxes annually, introduce automatic inflation adjustments, simplify the tax system by unifying the rates across all brands, fully implement the track and trace system to combat tax evasion. Quitting tobacco is not easy. It takes strength, resilience, and support. To everyone fighting this battle, you're not alone. Every step away from tobacco is a victory, not just for you, but for all those who love and believe in you. On this Anti-Tobacco Day, let us pledge to educate ourselves and others about the true dangers of tobacco. Support those who are trying to quit with love and kindness, without judgment. Advocate for stronger policies to protect future generations. Let us dream of a world where children can grow up breathing clean air, where no life is cut short by a preventable addiction, and where our planet can heal from the scars left from the tobacco. Tobacco may be a powerful enemy, but our willpower, unity, and compassion are stronger. Let us choose life over death, health over disease, and hope over despair. Let's promise
to make Pakistan healthier, stronger, and smoke-free. One smart policy at a Welcome him with huge round of applause. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा मेरी सैयद फराज साहब से मुलाकात हुई। मैंने कहा फराज साहब आप आजकल क्या कर रहे हैं? वो राइटर्स हैं, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और उनके बहुत सारे लोगों ने उनकी किताबों के पढ़ के इस्लाम कबूल किया। वो कहते हैं उनके पास फिक्र भी मौजूद है। कहते मेरे एक दफ़ा दिल में आया कि मैं कुरान पाक को पढूं और तर्जमे के साथ पढूं। मैंने कहा फिर आपने पढ़ा? कहते एक आयत तर्जमे के साथ पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहता फिर मैंने सोचा कि रब्बिल आलमीन, आलम तो एक है, इसका मतलब बहुत सारे जहान होंगे। फिर मैं उसकी तलाश में शुरू हो गया और फिर मैं जहानों की तलाश में करते करते मेरे 7 साल गुजर गए। तर्जमे से तो नहीं पढ़ा गया, लेकिन आलमों के अंदर मैं इतना खो गया कि ये मैंने 6-7 किताबें लिखी और फिर उसकी चीज़ें लिखी और आलम जहाँ की बहुत सारी चीज़ें उसकी लिखी। तो मैं कहता हूँ कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि सीधा रास्ता दिखाई आ गया। सीधा रास्ता है क्या? हर एक सड़क नहीं है कि ये सीधा रास्ता है। एक ज़िंदगी के चलने का रास्ता है कि आप कैसे चलते हैं, कैसे फैसला करते हैं, और उनकी तरह का रास्ता जो अल्लाह ताला ने जिन पे इनाम किया है। तो बात आज सिगरेट की है। सिगरेट में मैं सोचता था कि जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं नहीं पीता सिगरेट तो यही काफ़ी है, लेकिन अब मुझे पता चला कि नहीं, मेरे ऊपर और ज़िम्मेदारी है माशरे में, अपने बच्चों की, अपने ज़िंदगी की। मैं आपको अपने बच्चों की तरह जब देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मेरा बच्चा जब यूनिवर्सिटी गया हुआ है तो उसके जो दोस्त हैं वो किस तरह के होंगे, उसको कैसे लेके चलेंगे वो उसके दोस्त, और जो उसकी दोस्ती है मैं उन पे अब नज़र रखता हूँ, पहले नहीं रखता था। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा उसी तरह है जिस तरह मैं चाहता हूँ। वो सिगरेट नोशी जो है वो आपको एक डायरेक्शन पे लेके जाएगी, एक ऐसी डायरेक्शन जो उसकी मंजिल नहीं है। वो पहले सिगरेट है, फिर उसके बाद से उसकी एडिक्शन है। लोग कहते हैं, मैं जब इस कैंपेन में नहीं था तो मुझे अंदाज़ा नहीं लगता था कि एडिक्शन क्या है। मैं अब देखता हूँ। Firstly, thank you so much for inviting us today. यकीनी तौर पे खुशी होती है कि यूथ आपकी बात सुनने समझने आए और आपके साथ हाथ मिला के आगे बढ़ने की कोशिश करे। सक्सेस स्टोरी से पहले मैं एक बैकग्राउंड स्टोरी बताना चाहूँगी जो मोटिवेशन बनी एक ऐसे इनिशिएटिव की जो हमारे बाकी पार्टनर्स भी इस वक्त ले रहे हैं। बैक इन 2019 मैं चूँकि पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी। एक ऐसे मरीज़ थी जो मेरे पास अक्सर आता था कि डॉक्टर साहब ये सिगरेट छोड़ना बहुत मुश्किल है, एंड दिस इज़ अ यंग गाय कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो मैं क्या करूँ। और हम काउंसिल करते थे, दवाई ये वो सब बता रहे थे, उसको हेल्प कर रहे थे। और फॉर अ गुड 6 months दिस पर्सन डिसअपीयर्ड, फॉलोअप नहीं करा रहा था। 6 महीने बाद आके बड़ा खुश एक दिन मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने सिगरेट कम कर दिया। और दिस वाज समबडी जो 40 सिगरेट पर डे पीता था, तो अब मैं 20 पी रहा हूँ। मैंने कहा वाओ दिस इज़ वंडरफुल, आपने क्या किया इस बारे में। 2019 में इस बंदे ने मुझे बताया डॉक्टर साहब मैंने सिगरेट 20 कर दी और मैं रोज़ाना निकोटीन पाउचेस ले रहा हूँ और तकरीबन 20 के करीब लेता हूँ, तो इससे मेरी सिगरेट कम हो गई। तो मैंने कहा अच्छा अपनी दिखाएं, बॉक्स दिखाएं। उस ज़माने में उसने वो बॉक्स दिखाया जिसपे कलर बुलेट्स होते हैं, कभी वो वेलो का बॉक्स आपने देखा हो। और वो बड़े फ़ख्र से कहने लगा कि मैं 20 पाउचेस ले लेता हूँ तो मुझे सिगरेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक इंसान जिसको और ये दिस इज समबडी ऑल्सो जो गूगल डॉक्टर जिसको हम कहते हैं ना, तो जिसको पता है कि अच्छा ये क्या चीज़ है। तो मैंने कहा आप जानते हैं आप इस वक्त कितनी निकोटीन कंज्यूम कर रहे हैं? तो कह रहे नहीं, इस बारे में मैंने ढूंढा नहीं था। एक सिगरेट बाय द वे 2 mg निकोटीन प्रोवाइड करती है और वो इस वक्त समझ लें 20 अगर लगा लें तो कितना हो गया 40 mg। और क्या नाम है, ये 40 mg तक ले रहा था। एक सिगरेट जो वो 2 mg लेता था उसके 30 और फिर 40 और उससे कम की, लेकिन उसने उसी के रद्द बदल में वही चीज़ ले ली। और दिस इज़ समथिंग जो वो बता रहा था कि फ़खराना कि मैंने इसको छोड़ दिया। अब मैंने उसे सवाल किया कि अब इसको छोड़ने का आपका क्या इरादा है? कह रहे डॉक्टर साहब मैं तो ये छोड़ ही नहीं सकता,
क्योंकि अगर मैं ये छोड़ दूंगा मैं सिगरेट पीना शुरू कर दूंगा। तो आप समझ रहे हैं कि एक पजलिंग माइंड जिसकी ख्वाहिश है मैं छोड़ूं, लेकिन ऐसी चीज़ उसको ले बैठ ही लेकर वो बैठ गया जो वो खुद भी नहीं छोड़ सकता। मूविंग ऑन 2021 हमने डिसाइड किया एज पल्मोनोलॉजिस्ट रिसर्चर्स और प्रोग्राम मैनेजर्स का हम एक ऐसी इनिशिएटिव है थ्रू इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क जिसमें हम यूथ के लिए काम करें। देखिए मरीज़ हम देखते हैं रोज़ाना, और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ी उम्र के लोग होते हैं, वो यंग लोग भी होते हैं, और यंग लोग अब ज़्यादा इस चीज़ में मुब्तला हो रहे हैं। तो हमने ये डिसाइड किया कि प्रिवेंशन पे काम की जाए, एंड वी केम अप विद द आइडिया ऑफ वॉइसेस अगेंस्ट टोबैको। ये इनिशिएटिव यूथ लेड इनिशिएटिव है, और थ्रू आवर कैंपेनिंग यूथ इंगेजमेंट हम इसके ज़रिए यूथ में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। वॉइसेस अगेंस्ट टोबैको इस वक्त कराची बेस्ड है, बट वी वर्कड इन पंजाब, इन सिंध। 2021 में हमने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के साथ एक सर्वे किया था, हाउस होल्ड सर्वे, जिसमें हमने यूथ के ज़रिए ये हाउस होल्ड मुख्तलिफ पंजाब के इलाके में जाके उन्होंने सर्वे किया। उनकी मौजूदगी में मैं तो आपको कुछ ज़्यादा बता नहीं सकूँगा कि हेल्थ के क्या नुकसान हैं। थोड़ा सा जो जिन बच्चों ने ओथ ली है, एक तो प्रैक्टिकली आप सब लोग खुद आप लोगों ने कमिट किया है कि आप ये चीज़ नहीं करेंगे, लेकिन आपको सब लिमिनल मार्केटिंग के थ्रू, कितने लोगों ने आपने सुना हुआ है आजकल वीलो साउंड स्टेशन के बारे में? 50% से ज़्यादा। तो बेसिकली ये उसी के थ्रू आपको टारगेट कर रहे हैं। टारगेट किस तरह कर रहे हैं कि हर साल 1,70,000 उनके कस्टमर की डेथ हो जाती है। अब उनके जब कस्टमर बहुत होते हैं तो उन्होंने रिप्लेस करने हैं नए लोग टोबैको इंडस्ट्री। तो वो कैसे रिप्लेस करेंगे? ये आप लोग हैं सारे। जब एक दफ़ा जो कस्टमर बनेगा वो अगले 10, 15, 20, 30 साल जितनी उसकी ज़िंदगी है वो उनका प्रॉपर कस्टमर रहेगा। तो अगर आपने इसको फाइट करना है, डेली बेसिस पे सब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, सबके पास इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं। मेरी सबसे रिक्वेस्ट होगी कि मैक्सिमम जितना भी वीलो साउंड स्टेशन को जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं उसको रिपोर्ट करें। उसके अलावा जितने भी अकाउंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह अली ज़फ़र है और फ़हाद हुसैन है, आतिफ़ असलम है, ये सारे लोग जो उस वीलो में परफॉर्म कर रहे हैं उनको जाके लिखेंगे क्या वो अपने बच्चों के लिए भी ये चीज़ चूज़ करेंगे? क्या वो चाहेंगे कि उनके बच्चे भी वीलो यूज़ करें? जिस तरह आसिम अज़हर है, उन सबको लिखें। और ये मैटर करता है। हमने आज से 2-3 साल पहले इस चीज़ को करके देखा। हमने वसीम अकरम से उनकी ट्वीट डिलीट करवाई। हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं हमने सब ने मिलकर वसीम बदामी से उनकी प्रमोशन डिलीट करवाई। तो सिगरेट तो मेजॉरिटी में तो आप अभी ये एज है, कुछ ना कुछ लड़के पीते होंगे। आई एम श्योर अभी भी किसी ना किसी की जेब से वीलो निकलेगा, किसी के पास सिगरेट होगा। कुछ हंस भी रहे हैं, मुझे नज़र आ रहे हैं आप लोग, लेकिन अभी आपको पता नहीं है कितना बुरा डिसीजन ले रहे हैं। हम लोग जितनी मर्जी आपको जो है स्पीचेस देते रहें, आपके लिए टोटल पूरा होगा, लेकिन एज अ बड़ा भाई कह लें, आप अंकल कह लें, जो मर्जी आप समझ लें, ये एक बहुत बुरा डिसीजन है। आपको आज से 5 साल या 10 साल बाद ये समझ आएगी। अगर आप अपने ओथ को उसके साथ कमिटमेंट है तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि आज जाके यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मैक्सिमम जितना हो सके आप खुद भी, अपने दोस्तों को भी, अपने बहन भाइयों को, सबको कहें कि वीलो को रिपोर्ट करें। उनमें जितने गाइस तो बस जा रहे हैं, मीटिंग हो रही थी लेकिन हम लेट हो रहे थे। अली बैठा है। अली आ गए बाहर? हाँ यार, चलें? नींद आ रही थी अंदर, इसलिए आ गया। लस्सी जो आपने पी है आपने जो पिलाई है इतनी। चलो फिर चलते हैं। मैं तुझे हॉस्टल उतारता हूँ, आ जा। ओके गाइज, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आपने देखा था कि आज जो हमारी कैंपसेस जो कैंपेन चला रहे हैं ये तम्बाकू के ऊपर है, ठीक है। तो बाकी ये है कि अभी मीटिंग अंदर चल रही है, अंदर इधर हॉल के अंदर मीटिंग हो रही है। तो अभी मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ और काम है, इसकी वजह से मुझे यहाँ पे व्लॉग एंड करना पड़ेगा। अगर आपको व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और मैं भी आपसे ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि हमारी यूथ जो है इसके ख़िलाफ़ जो है वो कर सके, ठीक है। ओके अली, आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं, मैं भी यही कहना चाहते हो कि तंबाकू से दूर रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। हाँ, और ये बहुत बुरी चीज़ है, तो अपने बच्चे, भाई बहनों, बहन कह रहा हूँ मुझे काट। ओके जो मेरा ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। में। तब ओके। के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।